एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। बंद गाड़िए अमर रहे, बंद गाड़िए अमर रहे, बंद गाड़िए अमर रहे। धोबी समाज जिंदाबाद, धोबी समाज जिंदाबाद। माफिया के ऊपर कार्रवाई हो, 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 माफिया के ऊपर कार्रवाई हो। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं देश टीवी 7 न्यूज यूपी। दोस्तों, मैं मौजूद हूं टांडा कोतवाली क्षेत्र के नेहरू नगर बिछावट की जमीन पर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है धोबी समाज के नेता, भाजपा नेता रामफिर कनौजिया जी। रामफिर कनौजिया जी, आपका टीवी 7 में स्वागत है। आज जो बैठक हुई है, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई ये बताएं। आज जो बैठक हुई है, ये जो हमारे जमीन पे कब्जा करने के लिए भूमाफिया लोग यहाँ आए थे और मेरे समाज के बहादुर माताएं और बहनें और मेरे बच्चों ने उन भूमाफियाओं को यहाँ से खदेड़ा था। उसके बाद हम सब ने डीएम और एसपी आला अधिकारी जितने हैं सबसे मिले, उनके यहाँ सारी कहानी को बताया गया और उन लोगों ने एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हुए। एसडीएम महोदय और यहाँ का एसडीएम जो है वह तत्काल हमारे लोगों की दुख और सारी सच्चाई को जान करके तत्काल इस जमीन पे स्टे दे दिया। आगे की कार्रवाई में यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो हमारे बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। इसके लिए एसपी अंबेडकर नगर से भी वार्ता हुई है और वो हर तरह से आश्वासन दिया है उन्होंने, लेकिन इससे भी हमारा मन कहीं ना कहीं से हम कुछ धोखे में हैं। और इसको ठीक करने के लिए आज मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करता हूं और भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ पे इस समय चुनाव लड़ने वाले हैं वो रितेश पांडे जी हैं और रितेश पांडे के पटीदारी में ही लगने वाले कुछ लोग हैं और तमाम और भू माफिया हैं जो यहाँ टांडा के रहने वाले हैं। ऐसे लोगों के हिसाब से हमारी उनकी भी वार्ता होनी है रात बिरात, लेकिन उनके अभिन्न जो उनके पीए हैं रिंकू उपाध्याय जी, उनसे मेरी बात हुई है और मेरे साथ मेरे राम प्रकाश यादव जी जो प्रदेश से किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं वो भी हमारे साथ ही रहे हैं। और आज यहीं बगल में गए थे जहाँ योगी जी के खास से है, उनके यहाँ मृत्यु हुई है। ये सदरपुर गांव के बगल में ही है, सदरपुर के बगल में, तो वहां भी इस बात की चर्चा हुई है और हमारी भारतीय जनता पार्टी के आला नेता भी वहां बैठे थे। सब लोगों ने कहा है जो भी यहाँ पे आए वो मार झगड़ा करने के लिए और ये गोली बंदूक चलाने की नीयत से अगर आएगा तो पूरी पार्टी जो है वो हमारे बच्चों की सहायता के लिए उनसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगी। लेकिन अगर वो लोग कानूनी कार्रवाई से कागज से लड़ाई लड़ते हैं तो हम उस पक्ष में हैं। वो अगर हमसे लड़ाई लड़ते हैं, हम जीते तो हमारी है, वो जीते तो उनकी है। और ऐसी स्थिति परिस्थिति में इन लड़ाई के बारे में मनवर आपको तो शायद और सारी जानकारियां है कि हमारे जो पेपर हैं, जो इससे दोनों तरफ की बिछावट का जो पेपर है वो टोटल मेरे धोबी समाज के नाम पर है और धोबी समाज की ये जमीन है और ये धोबी समाज की ये जमीन पहले भी रही है, आज भी है और कल भी रहेगी। और धोबी समाज ने पूरे जिले में ही नहीं, पूरे जहां तक ये सूचना गई अगल बगल के जिलों में भी हर धोबियों के अंदर ये बहुत बड़ा आक्रोश है। और इस जमीन के लिए अगर हम लोगों की कुर्बानी भी देना पड़े तो उसके लिए भी मेरा समाज तैयार है। और मैं स्वयं पहले धोबी हूं, बाद में भारतीय जनता पार्टी का नेता हूं। मेरे समाज के ऊपर अगर किसी भी तरह का कोई भी अगर इस जमीन को कब्जा करने के कोशिश करता है, मेरे समाज की रोजी रोटी छीनने की कोशिश करता है, तो हम अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हैं। यही मेरा बताया हुआ। हमारे साथ बात कर रहे थे रामफिर कनौजिया ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर इस जमीन को किसी ने हथियाने का प्रयास किया तो आर पार लड़ाई लड़ने के लिए धोबी समाज के लिए वो खड़े रहेंगे।
खैर जो भी हो, सरकार में रहने वाले व्यक्ति इनका कहना है कि ये नेताओं से बात की है, आश्वासन मिला है कि कार्रवाई की जाएगी। कैसी कार्रवाई कीजिए, ये बड़ी बात है। आप आए हुए हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे मुकदमा 20 दिन होने को अभी तक दर्ज नहीं किया गया, इसमें कहाँ लापरवाही हो रही है? लापरवाही भैया यही है कि मतलब ये जो दलालीगिरी चलती है चारों तरफ, जो माफियागिरी चलती है या दबाव आते हैं, सबसे पहले दिक्कत ये होती है कि जातिगत भावनाओं से लोग ज्यादा करके खिलवाड़ करते हैं। और जब तक जातिगत भावनाओं जो है अधिकारियों के बीच से नहीं निकलेगी, न्याय की भावना जब उनके अंदर आएगी, तो जायज सी बात है सच्चाई का मुकदमा होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बवाल किया यहाँ पर, उनके ऊपर तो सारे मुकदमे लग जाने चाहिए। यानी जो उन्होंने हमला किया है, हमले का मुकदमा लगना चाहिए, उनके पास 307 की धाराएं लगनी चाहिए, तमाम SC ST का मुकदमा लगना चाहिए। क्योंकि आज का समाज जो हमारा समाज है, ये दबा कुचला समाज है ना, ये अब उभरने की कोशिश कर रहा है, इसका एक रास्ता है। और इसको लेकर के जिस तरह की लापरवाहियां होती हैं, ये लोग कहते हैं, बड़े बड़े नेता आश्वासन तो देते हैं, ये करते होंगे क्योंकि वोट है ना, इस समय वोट का समय है, इस समय चुनाव का समय, आश्वासन मिलेगा। लेकिन आश्वासन को पूरा करना ये चुनाव के पहले होना चाहिए। जो भी पार्टी का नेता, चाहे किसी पार्टी का नेता हो, वो भारतीय जनता पार्टी का हो, वो सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो, किसी का नेता हो, अगर वो इस जमीन के लिए लड़ाई लड़ता है और हम लोग मिलकर लड़ते हैं और धोबी समाज के नाम पे जमीन हो जाती है, वोट पूरी तरह खुल के उसको दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हमको दो टूक में ये बताओ कि आप यहाँ आए हुए थे, मुकदमा न दर्ज होने को लेकर आज बैठक की गई थी। बैठक में क्या रणनीति बनी? मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है, नहीं दर्ज हुआ, क्या आगे की रणनीति? आगे की रणनीति है भैया कि आने वाले दिन में अगर मुकदमा नहीं दर्ज होता है, मान लीजिए 2-4 दिन के अंदर, तो वापिस हम लोग एक बड़ा आंदोलन जो है DM कार्यालय के सामने किया जाएगा या DM का घेराव किया जाएगा। पूरी तरह से जनता के साथ, हजारों जनता के साथ हम बैठेंगे और ये मुकदमा लिखा जाएगा, जिससे जिंदगी में कोई इस तरह का माफिया इधर नजर दिखाने की हिम्मत न करे। ये हम लोग विचार बना के चलेंगे। हमारे साथ बात कर रहे थे स्वाभिमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि मुकदमा अगर नहीं दर्ज होता है तो आंदोलन आर पार की होगी। बिल्कुल। कुल मिला जुलाकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिलीप कनौजिया, संघर्ष समिति के बिछावट है, क्या है बताएं भैया। बात यह है कि हम लोगों ने DM SP CO सबसे मुलाकात कर ली है, सबको लेटर दे चुके हैं। कल परसों हमारी बात हुई थी इस CO साहब से और कोतवाल साहब से। उन लोगों ने कहा था कि मैं आपके बिछावट पे आकर के पहले जांच करूंगा, अगर इसमें उन लोग दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, और अगर दोषी नहीं पाए जाएंगे उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। उल्टे हम लोग से साक्ष्य मांग रहे हैं कि आप कोई साक्ष्य दीजिए, जो कि मैं उनको बार बार वीडियो दिखा रहा हूं, मैं बार बार उन लोगों को नाम ले रहा हूं। नामजद मैंने SP को, DM को, कोतवाल को, CO को मैंने स्पेशल जाकर के व्यक्तिगत मिल करके मैंने प्रार्थना पत्र दिया है, लेकिन आज तक सिर्फ भुट्टी पिलाई जा रही है, सिर्फ टहलाया जा रहा है। उन भूमाफियाओं पे कोई कार्रवाई करने के लिए कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी तैयार नहीं है। सिर्फ हम लोग को आजकल करके सिर्फ टहलाया जा रहा। लगभग आज 1 महीने से ऊपर हो गया है, कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से भून माफियाओं पे नहीं हो रही है। इसलिए अगर हम लोग अब मजबूर होकर के अब हम लोग कार्यालय का चक्कर नहीं लगाएंगे, अब हम लोग अपने स्थान पे बैठ करके अपने धोबी समाज को लेकर के धरना देंगे और DM SP कोतवाल CO सबको अपने स्थान पे बुला करके उन भू माफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का कार्य करेंगे। इसके पहले हम लोग इसको छोड़ने वाले नहीं है। उन भू माफियाओं को बता देंगे कि हम धोबी समाज के लोग कमजोर नहीं है, आपसे ज्यादा बड़े भू माफिया है। बिल्कुल इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए, क्योंकि अब हम लोग एकदम उब गए हैं। पूरे कार्यालय का चक्कर काटते एकदम बेवकूफ समझ रखे हैं प्रशासन के लोग। मुझको तो बेवकूफ कोतवाल और CO सीधे सीधे बना रहा है कि ऐसा है कि आज आएंगे कल आएंगे। आज 3 दिन बीत गया है, कोई भी व्यक्ति जांच करने या ताकने तक नहीं आया है। इसलिए हम लोग आज एक रणनीति बनाए हैं कि अगर 1-2 दिन के अंदर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अपने पूरे धोबी समाज के साथ अपने इसी बिछावट पे बैठ करके अपने नेताओं के साथ बैठ करके हम धरना देंगे, ताकि जब तक धरना देंगे, जब तक नहीं हटेंगे, जब तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। बात कर रहे थे धोबी समाज के संघर्ष समिति, बिछावट समिति के अध्यक्ष दिलीप कनौजिया साफ तौर पर कहा कि पुलिस, योगी सरकार की पुलिस धूर्त हो चुकी है, भूमाफिया मुकदमा दर्ज करने के बजाय आनाकानी कर रही है। ऐसे में साफ तौर पर कह दिया है कि अगर मुकदमा दर्ज 2 दिनों के अंदर नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने पर विवश हो। खैर जो भी हो, बिछावट की जमीन को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में धोबी समाज दिखाई दे रहा है। आज बड़ी संख्या में नेहरू नगर के बिछावट के मैदान में महिलाएं और पुरुष जुटे। निश्चित तौर से एक रणनीति बनी है आर पार की लड़ाई को लेकर।
मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, अम्बेडकर नगर। भैया एक मिनट।